और मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू तोते कितने दिन हो गए हैं हम सब परिंदों ने एक साथ बैठकर भोजन नहीं किया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन मैं अपने घर पर दावत रखती हूँ और उस दावत में सभी परिंदे एक साथ मिलकर भोजन करेंगे और खूब मजा भी करेंगे। मानो चिड़िया, ख्याल तो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारा इसमें बहुत साथ दूंगा और तुम्हारे साथ भोजन ढूंढने में भी मदद करूंगा। मिट्ठू तोते, इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एक ही काम करना है, तुम जाकर जंगल के सभी परिंदों को मेरे घर कल की दावत का आमंत्रण दे दो। ठीक है मानो चिड़िया, जैसे तुम कहती हो मैं वैसे ही कर लेता हूँ। वैसे चिड़िया, कल तुम सब परिंदों को दावत में क्या खिलाने वाली हो? मिट्ठू तोते, मैंने सोचा है कि कल मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। गाजर का हलवा तो सभी को बहुत पसंद है। चिड़िया बहन, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली है। मैं आपको कहने ही वाला था कि इस सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, वो भी आपके हाथ का। मिट्ठू तोते, तुम जाकर सभी परिंदों को आमंत्रण दे दो और मैं भी जाकर गाजर के हलवे का सामान इकट्ठा करती हूँ। फिर चिड़िया और तोता दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कबूतर बहन, कल चिड़िया के घर पर दावत है और कल चिड़िया गाजर का हलवा बनाने वाली है, इसलिए चिड़िया ने कल सभी परिंदों की दावत रखी है और आपको भी उस दावत में आना है। अरे वाह मिट्ठू तोते, क्या खबर लाए हो तुम? कल कितना मजा आएगा। और वैसे भी चिड़िया बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती है। कबूतर बहन, मैं चलता हूँ, अभी मुझे बाकी परिंदों के भी पास जाना है और उनको भी आमंत्रण देना है। कालू कौवे, कल मानो चिड़िया के घर पर दावत है और वो दावत में बहुत मजे का गाजर का हलवा बनाने वाली है, इसलिए कल की दावत में तुम्हें भी आना है। अरे वाह वाह, कल कितने दिनों के बाद मैं स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा। जब से गोरी अपनी माँ के रहने गई है, मैं स्वादिष्ट भोजन के लिए तरस गया हूँ। कल तो बहुत मजा आएगा। मिट्ठू तोते, कल मैं चिड़िया की दावत में जरूर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मानो चिड़िया भी हलवे का सारा सामान इकट्ठा कर लेती है। चलो, आज का तो सारा सामान इकट्ठा हो गया है, अब मैं सुबह होते ही हलवा पकाना शुरू कर दूंगी। फिर सुबह हो जाती है और मानो चिड़िया हलवा पकाना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में हलवा पककर तैयार हो जाता है। चलो, हलवा तो मेरा पक गया है, अब चलकर मैं नदी से पानी पी लेती हूँ, काफी देर से प्यास लग रही है। वाह भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है मानो चिड़िया के घर से। लगता है कि हलवा तैयार हो गया है। फिर कालू कौवा देखता है कि चिड़िया नदी की तरफ जा रही है। लगता है मानो चिड़िया नदी पर पानी पीने जा रही है। चलो, मैं इस बात का फायदा उठा लेता हूँ और चलकर गाजर का हलवा खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा मानो चिड़िया के घर जाता है और देखता है कि गाजर का हलवा तो तैयार है और वो गाजर का हलवा खाने लगता है। फिर वो सारा गाजर का हलवा खाकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया है ये गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाकर। फिर दोपहर हो जाती है, मानो चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है और जंगल के बाकी परिंदे भी चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या खुशबू आ रही है आपके घर से, चलो जल्दी से आप हमें गाजर का हलवा खिलाओ। हाँ मिट्ठू तोते, बस 2 मिनट, मैं अभी आप सब परिंदों को हलवा ला कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया सभी परिंदों को अलग अलग हलवा देती है और सभी परिंदे मिलकर हलवे को खाने लगते हैं। वाह चिड़िया बहन, क्या हलवा बनाया था आपने, खाकर मजा ही आ गया है। वाह कालू, आज तो तूने 2 बार हलवा खा लिया है। वैसे मानना पड़ेगा इस मानो चिड़िया को, ये चिड़िया तो बहुत मेहनती है। आज चिड़िया ने 2 बार हलवा बनाया है और चिड़िया ने ये बात भी किसी को नहीं बताई कि कोई परिंदा हलवा खाकर भाग गया है और हलवा दोबारा बनाया है उसने। चलो, जो भी हुआ इसमें मेरा ही फायदा हुआ है, 2 बार हलवा खाने को जो मिल गया है। कालू कौवा ये कहता ही है कि उल्टा होकर जमीन पर लेट जाता है और उसके पेट में बहुत जोरदार दर्द होने लग जाता है। अरे बाप रे बाप, मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, मैं तो मर गया। अरे परिंदों, मेरी मदद करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मानो चिड़िया, ये कालू कौवे के पेट में अचानक दर्द कैसे होने लग गया है?
मिट्ठू तोते, मैं बताती हूँ कि कालू कौवे के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। मैंने कालू कौवे की हलवे की प्लेट में पेट दर्द होने की दवा मिलाई थी और अब कालू कौवे ने वो हलवा खा लिया है, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा है। चिड़िया, तुमने मेरे हलवे में पेट दर्द होने की दवा क्यों मिलाई? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? परिंदों, सुबह ही मैंने गाजर का हलवा पका लिया था। उसके बाद मैं नदी पर पानी पीने चली गई थी। मेरे बाहर जाते ही ये कालू कौवा मेरे घर आया था और उस कालू कौवे ने मेरा सारा गाजर का हलवा खा लिया। हेलो चिड़िया, अगर कालू कौवे ने तुम्हारा सारा हलवा खा लिया था तो तुमने जो अभी हमें खिलाया वो हलवा कहाँ से आया था? तू तोते, ये जो हलवा अभी आप सबने खाया, ये हलवा मैंने दोबारा बनाया था। मानो चिड़िया, तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम्हारा हलवा कालू कौवे ने खाया है? जब मैं नदी पर से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा सारा हलवा तो कोई खा गया है, लेकिन फिर अचानक मेरी नजर एक बाल पर गई जो कि कालू कौवे के परों का था। बाल देखकर ही मैं समझ गई कि ये सारा हलवा कालू कौवे ने ही खाया है। उसी वक्त ही मैंने कालू कौवे को सबक सिखाने का सोच लिया था और फिर मैंने इस कालू कौवे की हलवे की प्लेट में पेट दर्द होने की दवा मिला दी। मानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरा इलाज करवाओ। सभी परिंदों और मानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसे दोबारा कभी नहीं करूँगा। फिर ऐसे कालू कौवे को उसकी चोरी की सजा मिल जाती है।